नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकांडम चतुर्थः सर्गः। माता का आशीर्वाद। अथान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमाज्ञापयामास रामं पुनरिहानया। अर्थात मंत्रियों को विदा करने के पश्चात महाराज दशरथ ने अंतःपुर में प्रवेश करके सुमंत्र को आज्ञा दी कि श्री राम को पुनः यहाँ ले आओ। प्रतिगृह्य तदवाक्यं सूतः पुनरुपाययौ रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः। सुमंत्र महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री राम को पुनः बुला लाने के लिए शीघ्र राम के भवन में गए। द्वास्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः शुद्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शंकान्वितोऽभवत्। जब द्वारपालों ने सूत के पुनः आने की सूचना दी तब श्री राम सारथी के पुनरागमन की बात सुनकर शंकित हुए। प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनमब्रवीत् यदा गमन कृत्यं ते भूयस्तद्ब्रूह्य शेषतः। उस सूत को शीघ्र ही अंदर बुलाकर श्री राम ने कहा, तुम्हारे पुनः आने का जो प्रयोजन है वह कहो। तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छते श्रुत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेतरायवा। सुमंत्र ने कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। आप जैसा उचित समझे करें, जाने या न जाने में आप स्वतंत्र हैं। इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽथ त्वरयान्वितः प्राययो राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम्। सारथी के वचनों को सुनकर श्री राम शीघ्रता पूर्वक महाराज से मिलने के लिए राजभवन में गए। तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम्। श्री राम का आगमन सुन उत्तम एवं प्रिय वार्ता करने के इच्छुक महाराज दशरथ उन्हें अपने निज गृह में ले गए। प्रदिश्य चास्मै रुचिरम् आसनं पुनरब्रवीत् राम वृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा मयेत्सितः अन्नवद्धि क्रतुस्तेस्त अथेष्टं भूरि दक्षिणः। श्री राम को सुंदर आसन पर बैठने का संकेत कर वे बोले, हे राम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने बहुत दिन राज्य करके मनमाने सुख भोगे तथा अन्नदान पूर्वक प्रचुर दक्षिणा वाले सैकड़ों यज्ञ भी कर चुका हूँ। न किंचिन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात् अतो यत्त्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। तुम्हारे अभिषेक के अतिरिक्त मुझे और कोई कार्य करना शेष नहीं है, अतः अब मैं तुमसे जो कुछ कहूँ वैसा करो। अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वाम् इच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वां युवराजनम् अभिषेक्ष्यामि पुत्रक। इस समय सारी प्रजा तुम्हें राजा बनाना चाहती है, अतः हे वत्स, मैं तुमसे मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करता हूँ। अपि चाद्यास्तुमान् राम स्वापने पश्यामि दारुणान् सनिर्घाता महुल्काक्ष पतिता ही महास्वनः। किंतु मुझे इस कामना के पूर्ण होने में विघ्न दिखाई पड़ता है, क्योंकि हे राम, आजकल मुझे रात्रि में भयंकर एवं अशुभ स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न में मुझे आकाश से भीषण शब्द के साथ उल्कापात होते दिखाई देते हैं। प्रायेण हि निमित्तानां
ईदृशानां समुद्भवे राजा हे मृत्युमाप्नोति घोरावा पदम मृच्छति। इस प्रकार के निमित्तों के उपस्थित होने पर प्राय राजा की मृत्यु हो जाती है अथवा उस पर कोई भारी विपत्ति आती है। तद्यावदेव मे चेतो न विमुंचति राघव तावदेवाभिषिञ्चस्व चला हि प्राणिनां मतिः। अतः हे राघव, जब तक मेरा चित्त ठीक है, मैं होश हवास में हूँ, तभी तक अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि मनुष्य की मति का भरोसा नहीं। तत्र पुष्ये विषिञ्चस्व मनस्त्वरायतीव मां श्वस्त्वाहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप। हे शत्रुनाशक, कल पुष्य नक्षत्र में तुम अपना अभिषेक करा लो। मेरा मन मुझे शीघ्रता करने के लिए प्रेरित कर रहा है, अतः कल ही तुम्हारा अभिषेक हो जाए। तस्मात् त्वयाद्य प्रभृति निषेयं नियतात्मना साबद्धोपवस्तव्य दर्भप्रस्तरशयेना। अतः आज से ही तुम सपत्नीक नियमानुसार व्रत उपवास करके पत्थर की चौकी पर कुशा बिछाकर शयन करना। सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वां रक्षत्वद्या समन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येवं विधानिः। तुम्हारे मित्र सावधान होकर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों में अनेक विघ्नों की संभावना होती है। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत अपने मामा के घर है, तभी तक तुम्हारे राज्याभिषेक का उपयुक्त समय है, ऐसा मेरा मत है। महाराज दशरथ के साथ केकई का विवाह इस शर्त पर हुआ था कि केकई के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजगद्दी का अधिकारी होगा। उस समय अन्य किसी रानी के कोई संतान नहीं थी, अतः दशरथ ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अब कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न राम ज्येष्ठ राजकुमार हैं। कहीं केकई उस बात को स्मरण कर भरत को भड़का न दे, इसी आशंका से उन्होंने कहा है कि जब तक भरत अपनी ननिहाल में है, तभी तक तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः ज्येष्ठानुवर्ति धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। किन्तु चित्तं मनुष्याणाम् अनीतयमिति मे मतिः सतां तु धर्मनित्यानां कृतशोभी च राघव। यद्यपि तुम्हारे भाई सज्जन हैं, बड़े भाई के कथनानुसार चलने वाले हैं, धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं, परंतु मनुष्यों का मन चंचल होता है और धार्मिक एवं साधु पुरुषों का मन भी चलायमान हो जाता है। इत्युक्ता सोऽभ्यनुज्ञातः शोभा विन्यभिषेचने व्रजेति रामः पितरम् अभिवाद्याभ्ययाद्गृहम्। हे वत्स, कल को होने वाले अपने अभिषेक का स्मरण रखो। अब अपने घर को जाओ, पिता की आज्ञा पा पिता का अभिवादन कर राम अपने घर चले। ये बातें गोपनीय थी, अतः सबके सामने कहने योग्य नहीं थी, इसीलिए दशरथ ने राम को दोबारा बुलाया था और उन्हें अपने निजी गृह में ले जाकर ये बातें कही थी। प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्योद्दिष्टेऽभिषेचने ततक्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्तः पुरं ययौ। राजा दशरथ द्वारा अभिषेक की आज्ञा के अनंतर श्री राम अपने भवन में गए।
फिर वहां से वे तुरंत अपनी माता के भवन में चले गए। तत्र ताम प्रवणामेव मातरं सोमवासिनी वाग्यातां देवतागारे ददर्शाया चतिं श्रियम्। वहां जाकर उन्होंने देखा कि माता कौशल्या रेशमी साड़ी पहने हुए उपासना गृह में बैठी हुई, मौन व्रत धारण किए हुए प्राणी मात्र के मंगल की कामना कर रही है। प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चानायिता शुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्। सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले ही पहुंच चुके थे। कौशल्या जी ने रामाभिषेक के प्रिय संवाद को सुनकर सीता को भी वहीं बुलवा लिया था। तथा सनीयमामेव सोऽभिगम्यभिवद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयस्तां निदं तदा। उसी समय श्री राम भी वहां पहुंचे। वे माता को प्रणाम कर और उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, अम्ब पिता नियुक्तोऽस्मि प्रजापालन कर्मणि भविताश्वोऽभिषेकोऽयं यथा मे शासनं पितुः। हे माता, पिताजी ने मुझे प्रजापालन की आज्ञा दी है, अतः मुझे कल ही पिताजी की आज्ञा से राजभार ग्रहण करना होगा। एतत् श्रुत्वा तु कौशल्या चिरकालाभिकांक्षितं हर्षबाष्पाकुलं वाक्यम् इदं रामं भाषत। यह सुनकर चिरकाल से राम राज्याभिषेक की प्रतीक्षा करने वाली कौशल्या नेत्रों में आनंद के आंसू भर श्री राम से बोली, वत्स राम चिरंजीवा हतास्ते परिपंथिनः ज्ञातिं मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नंदया। हे राम, तुम चिरंजीवी हो, तेरे शत्रुओं का नाश हो। राजलक्ष्मी पाकर तुम मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। इत्येव मुक्तमात्रेदं रामो भ्रातरमब्रवीत् प्राञ्जलिं प्रव्यमासीनम् अभिवीक्ष्य स्वमयमिव। माताजी की ये बातें सुन श्री राम विनीत भाव से हाथ जोड़कर बैठे हुए अपने लघु भ्राता लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मणे मां मया सार्धं प्रसादी त्वं वसुन्धरां द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामेयं श्रीरूपस्थिता। हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करो। तुम मेरे दूसरे आत्मा के समान हो, अतः यह लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त हुई। सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगास्त्वम् इष्टान् राज्यफलानि च जीवितं च हि राज्यं च त्वदर्थम् अभिकामये। हे लक्ष्मण, तुम अभिष्ट भोगों और राज्य फल को भोगो। मेरा जीवन और राज्य सभी कुछ तुम्हारे लिए है। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च अभिजनुज्ञाप्यासीतां च जगाम स्वं निवेशनम। लक्ष्मण जी से ऐसा कह और दोनों माताओं को प्रणाम कर तथा सीता जी के जाने के विषय में अनुज्ञा पाकर श्री राम अपने निवास स्थान को चले गए। नमो नमः।